नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स एट ए ग्लांस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट। आज हम देखेंगे इस वीडियो में ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी अगर दो सेट दिया हुआ है तो उस पर कैसे उसको एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। पहला है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज ए सेट whose elements are first 5 natural number. B the set whose members are even numbers, that is 2, 4 and 6. तो इसका यूनियन निकालना है। अगर हम यूनियन निकालते हैं बाई कंबाइनिंग ए और बी, ए के एलिमेंट्स फर्स्ट हम लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, और बी के एलिमेंट, ए और बी दोनों के एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं तो 1, 2, 3, जैसे 2 और 4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बाकी बचा आपका 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ के हैं ये या तो ए में बिलोंग करते हैं या बी से बिलोंग करते हैं। जैसे 1 से लेके 5 तक जो भी एलिमेंट है वो ए का पार्ट है और 6 जो है बी का पार्ट है। यानी इस नया जो सेट फॉर्म हुआ इसको हम यूनियन करते हैं, यूनियन ऑफ ए एंड बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए यूनियन बी या ए यू बी। बाय डिफिनीशन A union B is the set of X such that X belongs to A or X belongs to B। यानी या तो X A में है या X B में है या बोथ होगा। अगर A में होगा या B में होगा तो दोनों में भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा क्या है कंडीशन, आइदर X belongs to A और X belongs to B, यानी X जो है या तो A का पार्ट है या B का पार्ट है। इसको बोलते हैं A यूनियन B। इसको क्या बोलेंगे, A यूनियन B और A कप B। A कप B, यानी याद करने के लिए यूनियन को हम कप के रूप में, ये इसका सेट क्या है, कप के रूप में है, तो इसको हम A कप B बोल सकते हैं। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसमें हम कॉमन एलिमेंट को लेते हैं। जैसे ए हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5। बी द सेट whose elements are 1, 3, 5, 1, 3, 5। या अगर हम लेते हैं 1, 3, खाली 1 और 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, या अगर यहाँ पर 1, 3, 4, 6, 8 अगर है, 1, 3, 4, 6, 8, ये दो प्रकार के सेट हैं। अगर हम तीसरा सेट फॉर्म करें जो कि खाली कॉमन एलिमेंट्स को लेके बनाया जाए, 1, 3, 1 और 3, 4 भी कॉमन है, तो 1, 3, 4 खाली तीन एलिमेंट्स कॉमन है दोनों का। A 1 belongs to A as well as B, 3 belongs to A as well as B, 4 belongs to A as well as B। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सेट को बोलेंगे इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन B मतलब ए और बी दोनों में कॉमन, वो सेट जो कि
कॉमन एलिमेंट्स द्वारा फॉर्म होता है। तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और कैसे डिफाइन करेंगे, या ए कैप बी, ए कैप बी, क्योंकि इसका शेप जो है कैप के आकार का है, ए कैप बी। बाय डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे, बाय डिफिनीशन A intersection B, A intersection B is the set of X such that X belongs to A and X belongs to B। वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स दोनों में बिलोंग्स करते हैं। एंड मतलब कॉमन एलिमेंट्स, एंड मतलब ये सब जो है क्या है, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स। तो अभी तक यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, डिफरेंस between two sets। जैसे A is a set whose elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6। B is another set whose elements are 2, 4, 6, 8, 10 and 12। अभी हमको क्या करना है, इससे अगर हम A डिफरेंस B, A माइनस बी, A माइनस बी यानी B इज टेकन आउट फ्रॉम A, B इज टेकन आउट फ्रॉम A, यानी एलिमेंट्स ऑफ B आर टेकन आउट फ्रॉम A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A विच इज नॉट इन B विल बी द पार्ट ऑफ A डिफरेंस B। जैसे हम 2 को नेग्लेक्ट करेंगे, 4, 6, ये माइनस हो गया, तो बाकी क्या बचा, 1, 3, 5, 6, 1, 3। अच्छा चलिए ऐसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये A हो गया, माइनस B 2, 4, 6, 8, 10, 12। हमने 2 को माइनस किया, 4, 6 माइनस हो गया, बाकी A का पार्ट क्या बचा, 1, 3, 5, 1, 3 and 5 will be considered A difference B, A difference B। By definition A difference B is the set of X such that X belongs to A but X does not belongs to B। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ओनली A भी बोल सकते हैं, ओनली A, ओनली A not B। The X belongs to A but X does not belongs to B, यानी X is the part of only A not part of B। ऐसे ही सिमिलरली B माइनस A कैसे होगा, B माइनस A विल बी X such that X belongs to B but X does not belongs to A, यानी X B का तो पार्ट है लेकिन A का पार्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर B माइनस A अगर निकालना हो तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 8, 10 and 12, 8, 10 and 12, यानी B का एलिमेंट्स A का एलिमेंट्स B में से निकाल दिया गया, बाकी जो बचा B में वही B माइनस A होगा। अच्छा, इन दोनों को A माइनस B और B माइनस A का अगर यूनियन लेते हैं तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस।
जैसे अगर A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A, what will be 1 3 5 यूनियन 8 10 एंड 12, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 3 5 8 10 एंड 12। इस सेट को क्या बोलेंगे, इस पूरे सेट को सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस रिप्रेजेंटेड एज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये जो है सिंबल है किसी का, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी गिवन बाय ए डिफरेंस बी माइनस यूनियन बी डिफरेंस ए डिफरेंस बी माइनस यूनियन बी डिफरेंस ए डिफरेंस बी विल बी फर्स्ट यूनियन बी डिफरेंस। इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसके पहले जाने के पहले डिसजॉइंट सेट देखते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट two sets A and B are called disjoint if there is no element common in all. For example, A 1 3 5 or B जैसे 2 4 6 are disjoint set. As A intersection B is an empty set, there is nothing common between A and B. Therefore, such type of sets are considered disjoint sets. उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, हाँ, अगर टू सेट्स A and B, यहाँ ध्यान रखिए, टू सेट्स A and B are called intersecting set. Intersecting sets if their intersection is not an empty set. Is not an empty set में मतलब अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है A और B के बीच में तो उनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग सेट। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। यानी डिसजॉइंट और इंटरसेक्टिंग दोनों अपोजिट वर्ड है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ने के पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ते हैं। complement of a set, complement of a set, जैसे अगर if u is a set of natural numbers and A is a set of even natural number, then u minus A
u माइनस ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, यानी इवन और ऑड मिल के क्या बनाते हैं, नेचुरल। नेचुरल आर टू टाइप्स, आइदर इट इज ऑड और इवन। जैसे 1 3 5, 1 3 5 क्या होता है, जैसे 1 3 5 ये सब ऑड हो गया, और इवन में क्या आ जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो u माइनस ए करने से, यानी एलिमेंट ऑफ a आर टेकन आउट फ्रॉम u, देन दिस वन, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड a डैश और कॉम्प्लीमेंट of a, or it is written as a power c. Here c stand for complement, c stand for complement. Yani a dash can be defined as x such that x belongs to u, but x does not belongs to a. A dash equal to set of x such that x belongs to u minus a, which means x belongs to u but x does not belongs to a. x तो u का पार्ट है लेकिन a का पार्ट नहीं, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहते हैं। आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं लेके आऊँगा, हम आपके लिए लेके आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ बेस्ड ऑन द सेट्स अलॉन्ग विद द वेन डायग्राम। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।